हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नसीब फैक्ट्री। सो आज अपन हाइड्रोसेफेलस जो पीडियाट्रिक सिस्टम के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, छोटा सा टॉपिक है पर एक क्वेश्चन से आते ही आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखने वाले हैं छोटा सा। इसके अंदर हाइड्रोसेफेलस में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन। सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन के अंदर अगर इम्बैलेंस हो जाए, या तो प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा हो या एब्जॉर्ब कम हो रहा हो, लास्ट में क्या है, बन ही ज्यादा रहा हो। देखे जाए तो पड़ा हुआ जो अक्यूमुलेटेड है वो ज्यादा है। तो क्या किस लिए ज्यादा, या तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, या जो बना हुआ था वो एब्जॉर्ब कम हो रहा हो। मतलब अभी जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो ज्यादा आ रहा है अपने पास। इसीलिए ही क्या है, इसका इम्बैलेंस क्या बताता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मालफॉर्मेशंस, ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इन कारण इसका जो है प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन का इम्बैलेंस हो सकता है। वो लीड क्या करता है, हेड का एनलार्ज, इन द एंड क्या करेगा, हेड एनलार्ज कर देगा और इंट्राक्रैनियल प्रेशर जिससे क्या बढ़ जाएगा। अक्यूमुलेटेड सीएसएफ जो पड़ा हुआ है हेड का एनलार्जमेंट हो जाएगा और इनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। अपन देख लेते हैं सीएसएफ का फ्लो। आपको पता होना चाहिए सीएसएफ फ्लो कैसे करता है। सीएसएफ कैसा फ्लो करता है, कोरोइड प्लेक्सस में आपका इसका प्रोडक्शन होता है लेटरल वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल में किससे आता है, लेटरल से। थर्ड में फोरामेन ऑफ मोनरो, थर्ड से फोर्थ में एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस, फोर्थ से सबरेक्युलेट स्पेस के अंदर फोरामेन ऑफ मेगेंडियन लिस्ट्रिका, फिर सबरेक्युलेट स्पेस से एरिकनोइड विलाइस के अंदर जाता है एंड उसके बाद सर्कुलेशन के अंदर। तो ये हो गया सीएसएफ फ्लो। गूगल पे सर्च कर लो, आपके पास बुक्स में भी होता है अवेलेबल। मेनली ये उस फ्लो के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कंडीशन अराइज हो रही है हाइड्रोसेफेलस। अब देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर तीन चीज अपन देखेंगे, टाइप, इन्फेंट, चाइल्ड एंड लेफ्ट साइड। पहले एक बार देख लेते हैं टाइप। इसका टाइप क्या है, दो तरह के टाइप होते हैं हाइड्रोसेफेलस, या तो कम्युनिकेटिंग टाइप है और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब एक चीज दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, आगे फ्लो मेंटेन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेटिंग। मतलब सीएसए का फ्लो के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, लेटर वेंट्रिकल, यहाँ जो फ्लो है वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो कम्युनिकेटिंग में प्रॉब्लम कहाँ है, फिर फ्लो में नहीं है तो एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है। कहाँ पे, सब रेकग्नाइज्ड स्पेस के अंदर एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है। तो फोर्थ वेंट्रिकल से जब सब रेकग्नाइज्ड स्पेस में जाता है वहां भी फ्लो दिक्कत नहीं है, पर वहां पे जो पड़ा हुआ रहता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो उसका एब्जॉर्प्शन अगर कम होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस। मतलब कम्युनिकेट हो रहा है पर एब्जॉर्प्शन दिक्कत है। अब नॉन कम्युनिकेटिंग मतलब फ्लो ही दिक्कत है, फ्लो में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, किसी भी एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल के अंदर से इसे फ्लो नहीं कर पा रहा, तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन ही टूट गया, कम्युनिकेशन के बीच में प्रॉब्लम है। ये हो गए दो टाइप, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं असेस कैसे कर सकते हैं। तीन अपन देखते हैं, इन्फेंट, चाइल्ड, लेट साइड, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। इन्फेंट के अंदर देखते हैं अपन कि हेड का जो सर्कमफ्रांस है वो बढ़ जाता है। हेड का सर्कमफ्रांस बढ़ जाएगा क्योंकि सीएसएफ का क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रखा है, अक्यूमुलेशन ज्यादा हो रखा है, या एब्जॉर्प्शन कम हो रखा है, हेड का सर्कमफ्रांस बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्यूइन साइंस को बोलते हैं, नाम से याद रखो, M मतलब मटका। मटका होता है, उसमें क्या होता है, हेड की जो बोन होती है वो थिन हो जाती है। थिन हो जाती है तो वाइडली सेपरेट हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे मटके की ऊपर की लेयर पतली हो जाती है, जब परकशन करते हैं अपन तो क्या हो, मटके की आवाज आती है, तो उसको ये मैक्यूइन साइंस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड अपन बात करते हैं एंटीरियर फ्रंटल। एंटीरियर फ्रंटल क्या है, बाई बर्थ में कितना 18 मंथ्स तक क्लोज हो जाता है मेनली, और उसके अंदर अगर नहीं होता, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, टेंस, बल्जिंग और नॉन पल्सेटिंग। एंटीरियर फ्रंटल क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है, बल्ज हो जाता है, और नॉन पल्सेटिंग मास जो है आपको फील होता है वहां पे, किस पे, एंटीरियर फ्रंटल जो होता है। सूचर जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, सूचर क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्कालपेल डायलेट हो जाती है। स्कालपेल डायलेट क्यों हो जाती है, वही अक्यूमुलेशन का, सीएसएफ का अक्यूमुलेशन हो गया, इसलिए स्कालपेल जो होती है वो क्या होती है, उसका डायलेशन हो जाता है। सिक्स, फ्रंटल बोसिंग। फ्रंटल बोसिंग का मतलब वही फ्रंटल बोन जो होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, फ्रंटल एरिया जो होता है प्रोमिनेंट हो जाता है, क्यों, अक्यूमुलेटेड हो रखा है सीएसएफ। सेवन, सेटिंग सनसाइंस। सेटिंग सनसाइंस मतलब आई जो होती है सन सेट करता है उसकी तरह झुक जाती है, तो उसको बोलते हैं सेटिंग सन आइज। बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिंग सनसाइन, सनआइज और मैक्विन साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। एक और फ्रंटल बोजिंग भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये देखो, आप ये आपने याद रखना है कि हेड है, हेड के अंदर सीएसएफ अक्यूमुलेट हो चुका है, सीएसएफ अक्यूमुलेट हो गया। जिस जगह अक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का, उसकी सराउंडिंग लेयर होती है, बैलून होता है, बैलून की तरह पीछे जो बैलून की आउटर लेयर होती है बिल्कुल थिन हो जाती है। थिन हो जाती है, चीजें प्रोमिनेंट होने लगी, वही इसके साइंस आ जाएंगे। किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर, असेस कर लेंगे। फिर आता है चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर देखो दो चीज देखते हैं,
इरिटेबिलिटी, और चाइल्ड के अंदर क्या है, इरिटेबिलिटी, पेशेंट इरिटेबल रहेगा और लेथार्जी रहेगा, सुस्ती आएगी उसके अंदर, ठीक है, वीकनेस रहेगी। सेकंड, अवेक, जब जैसे ही जो चाइल्ड होता है वो जागता है तो उसको सीवियर हेडेक होना शुरू होता है, हेडेक। तो इसके अंदर देखते हैं चाइल्ड के अंदर क्या है, असेसमेंट के अंदर हाइड्रोसेफेलस का अवेकनिंग के वक्त में क्या देखने को मिलेगा आपको, हेडेक देखने को मिलेगा। थर्ड बात करते हैं, पेशेंट में होगा नोजिया एंड वॉमिटिंग, जब भी इंक्रीज आईसीपी का साइन है, ये भी नोजिया एंड वॉमिटिंग किसके अंदर देखने मिलेगा, चाइल्ड के अंदर। वो इंक्रीज आईसीपी क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्युमुलेशन हो रहा है सीएसएफ का। कहाँ प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोसेफेलस। फोर्थ बात करते हैं, एटेक्सिया हो रहा है, एटेक्सिया मतलब इंपेयर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मोटार का क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इंपेयर कोऑर्डिनेशन। एंड निस्टेगमस मतलब इनवॉलंटरी आई मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये देखने को मिलेगा इनवॉलंटरी आई मूवमेंट और इंपेयर कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। किसका साइन है, हाइड्रोसेफेलस के असेसमेंट में देखते हैं अपन। लेट साइन बात करें हाइड्रोसेफेलस का तो क्या, हाइस्ट्रिल का है, हाइस्ट्रिल क्राई, हाइस्ट्रिल क्राई इज आल्सो ए साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन इन्फेंट्स। हाइस्ट्रिल क्राई इज साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन इन्फेंट आल्सो। तो लेट साइन, इट इज अ लेट साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस आल्सो। तो देखना दो चीजें, लेट साइन हो गया हाइड्रोसेफेलस का, और एक इंक्रीज आईसीपी का अर्ली साइन हो गया, इंक्रीज आईसीपी का क्या हो गया, साइन हो गया इन्फेंट के अंदर, क्या, हाइस्ट्रिल क्राई। नेक्स्ट, सीजर्स, सीजर आल्सो लेट साइन किसका, हाइड्रोसेफेलस का। तो ये हो गया इसका असेसमेंट, इंट्रोडक्शन एंड टाइप। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरवेंशन के बारे में। तब बात कर लेते हैं हाइड्रोसेफेलस का सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में पहले बात करते हैं वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, तो वीपीएस। वीपीएस इसके अंदर क्या करते हैं, देखो मैनेजमेंट के अंदर अपने क्या करना है, ब्लॉकेज को बाईपास करना है, और जहां पे ब्लॉकेज, जहां पे सिस्टम में रुक रहा है वहां पे उस जगह एक्युमुलेशन हो रहा है, वहां से वेंट्रिकल से लाके क्या सर्कुलेशन के अंदर भेजना है। दो चीजें, ब्लॉकेज बाईपास, वेंट्रिकल में पड़ा हुआ सीएसएफ को सर्कुलेशन तक लेके जाना है, दो चीजें हो गई। उसके अंदर फर्स्ट देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल, पेरिटोनियम कैविटी। तो इसके अंदर क्या करते हैं, लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ को कहां ड्रेन करवाते हैं, पेरिटोनियम के अंदर, इसीलिए नाम है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। सेकंड बात करते हैं वीएएस, वेंट्रिकुलर आर्टेरियल शंट, आर्टेरियल मतलब आर्टेरियम किसमें, राइट एट्रियम के, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल से कहां ड्रेन करवा रहे हैं, राइट एट्रियम में। इसके अंदर ये मेनली किसमें यूज करते हैं, वेंट्रिकुलर एट्रियल सिस्टम शंट किसमें यूज करने हैं, या बड़े बच्चों के अंदर, ओल्ड चाइल्ड के अंदर, या फिर किसी के अंदर एब्डोमिनल की जो क्या पैथोलॉजी हुई हो, इसलिए तो अपन पेरिटोनियम के अंदर नहीं करवा रहे, क्योंकि एब्डोमिन की पैथोलॉजी हुई हो अगर, तो उनके अंदर क्या करेंगे, आर्टेरियल वाला वेंट्रिकुलर आर्टेरियल शंट इसमें यूज करेंगे, जहां पे क्या ड्रेन करवा रहे हैं अपन, लेटरल वेंट्रिकल से राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन करवाते हैं सीएसएफ को। थर्ड के अंदर बात करते हैं एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। ये क्या है, अल्टरनेटिव है किसका, शंट। अगर शंट नहीं काम कर रहा तो अल्टरनेटिव अपन ये भी यूज कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। वेंट्रिकुलोस्टोमी, ओस्टोमी दो ओ आ जाए किसी चीज में, इसका मतलब ओपनिंग कर रहे हैं, कहां पे अपन, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ओपनिंग करते हैं, फिर ड्रेन करवाते हैं उसको, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। सर्कुलेशन के अंदर ड्रेन करवाते हैं सीएसएफ को, तो इसलिए क्या कहते हैं, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। अल्टरनेटिव है किसका, शंट का। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया इसका प्री ऑपरेटिव, क्या करना है सर्जरी से पहले, प्री ऑपरेशन क्या करना है आपने, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है पेशेंट का, और डाइट जो देनी है उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट देनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट और टॉलरेट जितनी कर जाए उतनी देनी है। कब तक, जब तक उसको एनपीओ रखने के लिए नहीं बोल दिया जाता। प्री ऑपरेटिव के अंदर स्मॉल फ्रीक्वेंट टिल, अगर डॉक्टर नहीं बोलते तो तब तक क्या, एनपीओ रखने के लिए। सेकंड बात, उसके अंदर यूज करते हैं एक कैरेट जो होती है, एक की कैरेट होती है, आपने खरीदी होगी एक की कैरेट, उस तरह का जो मैट्रेस होता है, एक की कैरेट जिसके अंदर गर्थ होती है, तो उस तरह का मैट्रेस आपने हेड ऑफ द बेड, जो हेड है क्लाइंट के, उसके नीचे लगा देना है, अंडर हेड, जो क्या करेगा, प्रेशर सोर्स जो है, प्रेशर सोर्स होने वाले हैं उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। कैसे, किस क्लाइंट में, हाइड्रोसेफेलस जैसे क्लाइंट में। थर्ड बात करते हैं, प्रिपेयर करना है चाइल्ड, प्रिपेयर करना है चाइल्ड और फैमिली को, दोनों चीजों के लिए, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए और सर्जरी के लिए। तो ये हो गया इसका प्री ऑपरेटिव, किससे, सर्जरी से पहले। अब देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद क्या करना है। इस पोस्ट ऑपरेशन से पहले एक बात बताता हूँ कि जब भी वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट हो या वेंट्रिकुलर आर्टेरियल शंट हो, इसके अंदर शंट रिवीजन का ध्यान रखना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे शंट को क्या रिवाइज करना है, शंट रिवीजन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव में देख लेते हैं कि वाइटल्स और न्यूरोलॉजिकल साइंस क्या मॉनिटर करने हैं आपने, वाइटल न्यूरोलॉजिकल साइंस। सेकंड बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव क्या करना है आपने, पोस्ट ऑपरेटिव
पोजीशन देनी, सॉरी पोजीशन देंगे पेशेंट को अनऑपरेटिव साइड, जिस साइड ऑपरेट नहीं हुआ है। और मोस्टली जितनी बीमारियों में अगर आप 99% याद रखोगे कि अनऑपरेटिव साइड देंगे तब भी आंसर सही जाएगा। तो पोजीशन देनी इसमें भी अनऑपरेटिव साइड। वो क्या करता है, शंट वॉल के अंदर जो प्रेशर है उसको कम करता है, शंट वॉल का प्रेशर जो है कम करता है। थर्ड के बात करते हैं रैपिड रिडक्शन जो है, इंट्राक्रैनियल फ्लूइड क्या रैपिडली कम नहीं हो जाए पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो क्या देंगे, ग्रेविटी से एकदम से खिंच के नीचे नहीं आ जाए, कम नहीं हो जाए, रिडक्शन नहीं हो जाए, इसलिए जो क्लाइंट को पोजीशन देंगे फ्लैट देंगे पोजीशन, ताकि अगर पोजीशन अपराइट देंगे ज्यादा तो क्या होगा, शंट जैसे इंट्राक्रैनियल फ्लूइड क्या जल्दी से ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा, ड्रेन जल्दी हो जाएगा, तो रैपिड रिडक्शन हो जाएगा उसका। तो ये नहीं देंगे अपन, रैपिड रिडक्शन को बचाने के लिए क्लाइंट को पोजीशन देंगे फ्लैट। फोर्थ बात करते हैं हेड ऑफ बेड है, जो पेशेंट का हेड ऑफ बेड है उसको एलिवेट करेंगे 15 से 30 डिग्री, तो चांसेस है इंक्रीज आईसीपी होने के उसको कम कर देगा। क्या, हेड ऑफ बेड 15 to 30 डिग्री पोजीशन देनी है आपने, पेशेंट को फ्लैट दे दी आपने, हेड ऑफ बेड एलिवेट कर दिया 15 to 30 डिग्री। फिफ्थ, हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करना है, क्योंकि क्या हो रहा था, हेड सर्कमफ्रेंस एनलार्ज हो रहा था, इसलिए हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करना है कि आज इतना है कल इतना हो गया, इसका मतलब एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है घट रहा है, उसको देखना है आपने। सिक्स बात करते हैं इनपुट आउटपुट चार्ट जो है मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, शंट माल फंक्शन हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो या फिर ड्रेनेज, इसके दोनों साइंस को देखना है कि इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं आ रहे, कोई ड्रेनेज के साइंस तो नहीं आ रहे ज्यादा, तो ये देखना है आपने, मॉनिटर करना है। फिर उसके बाद देखते हैं शंट जो आपने डाला है उसका माल फंक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, उसको शंट माल फंक्शन देखने के लिए तीनों एज ग्रुप में, इन्फेंट, टोडलर और ओल्ड चाइल्ड में, 1 to 3 टोडलर, इन्फेंट 1 ईयर से कम एंड ओल्ड चाइल्ड, इन तीनों में शंट मालफंक्शन के अलग अलग साइंस देखने को मिलते हैं। इन्फेंट है अगर तो उसमें देखने को मिलती है इरिटेबिलिटी एंड हाई शील्ड क्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेंट के अंदर, हाई शील्ड क्या है और इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। उसके बाद लिथार्जी देखने को मिलती है एंड पुअरली फीडिंग, जो पेशेंट है पुअरली फीडिंग जो है पुअर होगी इसके अंदर इन्फेंट के अंदर, ये क्या शंट मालफंक्शन के साइन है। टोडलर के अंदर देखेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज, हेडेक और लेक ऑफ एपेटाइट। एनोरेक्सिया जो होता है, लेक ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी एंड हेडेक देखने को मिलेगा, व्हिच इज आल्सो अर्लीस्ट एंड कॉमन साइंस ऑफ मालफंक्शन एंड शंट मालफंक्शन इन टोडलर। क्या क्या, हेडेक और लेक ऑफ एपेटाइट। ओल्ड चाइल्ड के अंदर देखेंगे अपन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, अल्टरेशन आएगा किसके अंदर, कॉन्शियसनेस में, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, ओल्ड चाइल्ड के अंदर। तो इसके अंदर जो हाई शील्ड का है देखा, व्हिच इज आल्सो साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन इन्फेंट्स, मैंने बताया था अभी प्रीवियस वीक। तो ये हो गया आपका हाइड्रोसिफेलिस सर्जिकल मैनेजमेंट, दोनों देख लिए, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव। यहाँ तक हाइड्रोसिफेलिस कंप्लीट है। पीडियाट्रिक का टॉपिक है, बहुत ही छोटा है पर इसमें आता है एक क्वेश्चन, तो आपको यहाँ तक आई गेस क्लियर हुआ हो। इस वीडियो को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, काफी लोगों ने सब्सक्राइब है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।